Hello, friends. I'm Santosh Dubey, and I'm a quant faculty at Spark Pune. So, 2-3 days back, there was a news that IIM Ahmedabad is going to set the paper for CAT 2021. And now, since then, I have received a lot of questions about the pattern of the paper, the number of questions, टाइम कितना होगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस खूब सारे हैं. एंड आई वाज ट्राइंग टू इग्नोर दीज क्वेश्चंस. मैं नहीं चाहता था इन क्वेश्चंस का आंसर देना, बट स्टिल सिंस और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा, तो इसलिए आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. So before I come to answer of this question, let me give you a good news that we have already uploaded close to 2000 videos on Spark Video Bank app, different topics or different difficulty levels with shortcuts and everything. So 2000 videos हमने almost Spark Video Bank पे डाल दिए हुए हैं, और almost 700 to 800 videos we have already uploaded on the YouTube channel. So the first thing I would like you to do is to subscribe the channel, ठीक है ना, so that आपको बार बार ये videos जब भी हम upload करें आपको पता चलता रहे, ठीक है. Now let's come to the answer of this question कि IIM अहमदाबाद अगर पेपर सेट कर रहा है तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है. द फर्स्ट थिंग इज, एंड दिस इज व्हाई आई वाज ट्राइंग टू इग्नोर दीज क्वेश्चंस. आप लोगों के बार बार मेल आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे, मैं इग्नोर कर रहा था इसको, क्योंकि IIM अहमदाबाद अगर पेपर सेट कर रहा है तो उसका पेपर के पैटर्न से या डिफिकल्टी लेवल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. और प्लस ये मैंने अभी कुछ कोरा पे भी कुछ फैकल्टीज के जवाब पढ़े और मैंने यूट्यूब पे भी देखा, ठीक है. तो फैकल्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ माइक्रो एनालिसिस कि पेपर कैसा आएगा और डिफिकल्टी लेवल क्या होगा. व्हाट हैपेंड इन 2015, व्हाट हैपेंड इन 2009. फर्स्ट ऑफ ऑल 2009 का तो पेपर मिलता ही नहीं था, ठीक है ना, और मेरे ख्याल से 2015 का भी पेपर नहीं मिला था. बट देन द फैकल्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ एनालिसिस कि अगर IIM अहमदाबाद पेपर सेट कर रहा है तो पेपर कैसा होगा. मैं आपको बता दूं कि दिस इज हाईली इररिस्पॉन्सिबल ऑन द part of the faculty members who are guiding their students or who are giving information कि पेपर कैसा आएगा, क्योंकि इस टाइप का कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं. फॉरगेट अबाउट IIM अहमदाबाद. मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स के 20-25 मॉक टेस्ट देते हैं, क्या आप उन मॉक टेस्ट में कोई कोरिलेशन निकाल सकते हैं. दो एप्टीट्यूड के पेपर्स में, चाहे वो IIM अहमदाबाद सेट करे या IIM इंदौर सेट करे, हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं. कोई आइडिया हमारे पास नहीं हो सकता है कि पेपर कैसा आएगा. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इज टू train their students, is to prepare their students for the most unexpected scenario, ठीक है. तो मैं आपको पहली चीज तो ये कोई गाइडेंस नहीं दूंगा कि पेपर कैसा आएगा. फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता है कि पेपर कैसा आएगा, ठीक है ना. हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो सकता है लोगों ने जो है कुछ एनालिसिस करके कुछ इंफॉर्मेशन निकाली हो, तो नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि पेपर कैसा आने वाला है. पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे हमें क्या करना चाहिए कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि 5 इयर्स का पेपर उठाइए, पिछले 5 साल का पेपर, ठीक है, या जितने भी साल का पेपर अवेलेबल है वो पेपर उठाइए. पिकअप द मोस्ट डिफिकल्ट वर्बल सेक्शन, पिकअप द मोस्ट डिफिकल्ट QA सेक्शन एंड द मोस्ट डिफिकल्ट DILR सेक्शन. ये तीनों के तीनों पिछले 5 साल में जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आया था उसको पिकअप कीजिए और उसको अपना बेंचमार्क सेट कीजिए और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए. फर्क नहीं पड़ता कि पेपर में 76 क्वेश्चंस थे या 60 क्वेश्चंस थे या 100 क्वेश्चंस थे, क्योंकि 76 हो या 60 हो या 100 हो, वो क्वेश्चन सबके लिए हैं, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, ठीक है. डिफिकल्टी लेवल का भी कोई लेना देना नहीं है. प्लस द नेम ऑफ द कन्वीनर वाज पब्लिश्ड इन द पेपर. Now what I have seen in some of the YouTube channels, या कई लोगों ने जो कोरा पे भी आंसर किया है, उन्होंने उस बंदे की पूरी क्वालिफिकेशन खोल के रख दी है कि सिंस ही हैज डन समथिंग इन द न्यूक्लियर साइंसेस यू कैन एक्सपेक्ट अ पैसेज ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सो ऑन. दिस इज शेयर नॉनसेंस. इससे कोई लेना देना नहीं है. कन्वीनर का काम सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना है. ही विल कॉल द टीम, ठीक है. द टीम विच इज सपोज टू ऑर्गेनाइज दिस एग्जामिनेशन, उसके अपने लाइकिंग से या उसकी अपनी क्वालिफिकेशन से इस पेपर का कोई लेना देना नहीं है,
ठीक है ना, क्योंकि जिस तरीके से फैकल्टीज गाइड कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे अभी से, ठीक है। तो इसलिए ये काम बिल्कुल नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को टोटली इग्नोर कर दो। इस टाइप के आंसर्स, फैकल्टीज ने जो आंसर्स दिए हैं उस टाइप के आंसर्स को भी पूरी तरह से इग्नोर कर दो। मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि वो फैकल्टीज जो ये माइक्रो एनालिसिस कर रहे हैं यूट्यूब पे कि पेपर कैसा आएगा डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ द कन्वीनर, ठीक है ना, वो अपना करियर खराब कर रहे हैं कैट फील्ड में। उन्हें या तो एबीपी न्यूज ज्वाइन कर लेना चाहिए या आज तक ज्वाइन कर लेना चाहिए इमीडिएटली, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर करें। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, और पिछले 3-4 साल के कैट के पेपर सॉल्व करें। स्पार्क वीडियो बैंक पे इतने सारे क्वेश्चंस हैं विद शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग, वो सारे के सारे वीडियो आप देख लीजिए, उतना सफिशिएंट है, ठीक है। एंड बी प्रिपेयर्ड for any type of question paper or any type of pattern. That is preparation in true sense. ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफी है आपके लिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने अभी तो क्या है क्वेश्चंस एंड आंसर्स अपलोड किए हैं विद शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग, बट आने वाले समय में वी विल बी टेकिंग लाइव लेक्चर्स ऑन दिस चैनल, ठीक है ना। थियरी पार्ट का लाइव लेक्चर्स हम इस चैनल पे लेंगे, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप का जो लिंक है वो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को टोटली इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।